So let's play the video. नरेश के घर में रोज सुबह अच्छा। दूध वाला दूध देने आता था। ठीक लेकिन हो गया। पिछले 2-3 दिनों से नरेश घर का दरवाजा नहीं खोल रहा था और दूध वाला घर के बाहर दूध की बोतल रख के चला जाता था। क्या बात है घर के यार। बाहर 3-4 दिनों से अखबार भी पड़े हुए थे। ठीक हो इसलिए गया। एक दिन दूध वाले को डाउट होता है तो सही वो है। खिड़की से अंदर जाके देखता है बेशरम इंसान लोगों की खिड़कियों के अंदर से झांक रहा है, तो शर्म नहीं नरेश है। मर चुका था। ओ दूध तेरी वाला यार। तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल कर देता है। डिटेक्टिव डिटेक्टिव मेहुल मेहुल तुरंत बहुत आके अक्लमंद सीसीटीवी इंसान है। फुटेजेस चेक करता है तो उसे समझ जाता है कि घर के बाहर रखी दूध की बोतलें चेंज हुई है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि दूध की बोतल चेंज हुई है? सोचिए सोचिए। और इसमें सोचना क्या है, क्योंकि जो ये वाली बोतल है ये फुल भरी हुई है जो उसने अभी रखी, ये वाली। उसके बाद ये सारी जो बोतलें हैं ये खाली हो चुकी हैं आधी आधी। और इतनी सी बात है, इसमें क्या देखने वाली। दिमाग बहुत तेज है हमारा, टेंशन वाली बात कोई नहीं। देख लेना, यही आंसर होना है। आज वाली दूध की बोतल कल वाली दूध की बोतल से ज्यादा भरी हुई है। ऐसी अब भला बात ऐसा ही। कैसे पॉसिबल है? मेहुल फिर पिछले 3-4 दिनों के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है लेकिन दूध की बोतल चेंज करने कोई नहीं आया था। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। जब कोई आया ही नहीं तो दूध की क्वांटिटी कम कैसे हुई? मेहुल के दिमाग का दही हो रहा था। या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेहुल दोबारा से जाओ मेहुल। सीसीटीवी कैमरे चेक दो जी। करता है तो उसे एक क्लू मिलता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन फुटेजेस को देखकर बता सकते हैं मेहुल को इस बार क्या क्लू मिला होगा? सोचिए सोचिए। बिल्ली। बिल्ली, इसमें बिल्ली है इधर, और ये बिल्ली दूध पी जाती है। मुझे तो ऐसे ही क्लू नजर आ रहा है। पहले बाकी वाले तो इसमें सीसीटीवी फुटेजेस में सामने वाले बगीचे की घास थोड़ी छोटी है लेकिन ओ हाँ, दूसरे वाले हाँ। फुटेज में घास बड़ी हो गई। ठीक अब है। भला रातों रात घास इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? मतलब सही है। जरूर कोई तो गड़बड़ है। मेहुल आसपास के लोगों से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि कल शाम को सामने वाली रोड से एक बड़ी रैली निकली थी लेकिन सीसीटीवी कैमरे में रैली का कोई नामो निशान नहीं था। मेहुल को सारा गेम समझ आ जाता है। किसी ने सीसीटीवी कैमरे के सामने दूसरे सीसीटीवी कैमरे लगा दिया होगा हैं? और कैमरे में वही दिख रहा था जो खूनी दिखाना चाहता था। मेहुल घर के तीनों नौकरों से पूछताछ करता है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो 2 दिन पहले ग्रोसरी का सामान देने आया था, उसके बाद से नहीं आया हूँ। ठीक है। दूसरा नौकर कहता है, मालिक ने परसों गुलाब के फूल मंगवाए थे तो मैं ठीक तो है। गुलाब के फूल दिए और चला गया, 2 दिन ठीक से है। छुट्टी पे हूँ। तीसरा नौकर कहता है, मैं तो पिछले 15 दिनों से छुट्टी पर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तीनों की बात सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? लॉजिकल क्या, मुझे तो ये फूलों वाला लग रहा है, क्योंकि वो 2 दिन पहले अगर फूल दे के गया तो इतने तो भर नहीं सकते। दूसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है। हाँ, ध्यान से देखिए, क्या घर के बात सामने है। वाले बगीचे में इतने सारे दिमाग गुलाब के बहुत फूल तेज है। लगे हुए हैं, फिर भला नरेश नौकर को गुलाब के फूल लाने के लिए क्यों कहेगा? ऐसी बात। मतलब ये नौकर झूठ बोल रहा है। पागल इंसान। से वो पकड़ बंदा लेता है। इसने चल, मेरे हाल से सीआईडी नहीं देखी। अगर इसने सीआईडी देखी होती ना तो इसे पता होता कि किस तरह काम करना है हमने। ये अगली पहेली कुछ तो देखो। गड़बड़ थी ना कुछ। एक गैंगस्टर ने गगन को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए गगन ने अपने घर पर पुलिस की सिक्योरिटी ले ली थी। लेकिन 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन अचानक 4-5 गुंडे गगन के घर पे आ जाते हैं ठीक हो गया। गगन। और गगन को गोली मारकर चले जाते हैं। अल्लाह, अब बेचारे को दिल पे गोली मार दी। गगन के घर के बाहर पुलिस की कार खड़ी हुई थी लेकिन फिर भी गुंडे गगन को मारकर चले गए और पुलिस ने कुछ नहीं किया। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं पुलिस ने गुंडों को क्यों नहीं रोका? सोचिए सोचिए। क्यों नहीं रोका है? ये जीप सही था। घर के बाहर पुलिस की कार तो खड़ी हुई है लेकिन उस पे पुलिस नहीं है। आई एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोट, ला 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 ला। लेकिन जब ये केस मेहुल तक पहुंचता है क्या बकवास। तो मेहुल उन गैंगस्टर्स से पूछताछ करता है लेकिन गैंगस्टर्स कहते हैं कि उन्होंने गगन का मर्डर नहीं किया है। ठीक हो गया। फिर मेहुल गगन के घर पे लगे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है बात इतनी सी है कि पुलिस भी कुछ नहीं पुट सकी, जो भी पुटना मेहुल ने पुटना है। लेकिन उसमें खूनी का चेहरा ढका हुआ था। मेहुल को शहर के 3 गैंगस्टर्स पे डाउट आता है और वो तीनों को पूछताछ करने के लिए बुलाता ठीक हो है। गया। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं कौन से गैंगस्टर ने गगन का मर्डर किया होगा? सोचिए सोचिए। यार ये ना, इसने सेंटर वाले ने इसने किया।
क्योंकि इसकी जो शर्ट है वो देख मिल रही है सारा, ये मुझे तो यही लग रहा है। बाकी इसके गले का नेकलेस, इसके गले का ओ यही 110% यही है। जिस आदमी ने गगन को गोली मारी थी उसके गले कूलर से ज़्यादा तो मैं अक्लमंद। पर एक टैटू था और ठीक वैसा ही टैटू दूसरे वाले आदमी हाँ। के गले पर है। ऐसी बात। मेहुल उसे पकड़ लेता है। मिल कहना डिटेक्टिव चल मेहुल चला जा। रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सही हो गया। सचिन पहली सचिन जो अपने पहली- दोस्त अन्नू के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, लेकिन क्या तभी बात। अचानक रेस्टोरेंट में लाइट चली जाती है और कोई बिजली नहीं आती। अन्नू का नेकलेस गले से समझ। निकाल लेता है। लाइट आते ही अन्नू अपना नेकलेस चेक करती है और रोने लगती है। सचिन तुरंत मैनेजर के पास जाता है और सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। थोड़ी देर तक देखने के बाद सचिन समझ जाता है कि अन्नू का नेकलेस कौन चुरा सकता है। लेकिन क्या हाँ, आप समझ समझ पाए गया लॉजिकल मैं। आर्मी? लाइट जाने के समझ पहले गया, और इसमें बाद मुश्किल की क्या फुटेज था। जिसको ध्यान से हाँ। देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। नॉट रॉन्ग। मुझे दो बंदों पे शक है, एक तो ये और ये, क्योंकि इसकी वेस्ट कोट उतरी हुई है, और दूसरा ये कोट वाला, क्योंकि ये यहाँ पे बैठा हुआ है लेकिन अगली वीडियो में ये है ही नहीं इधर। हाँ, ये दोनों पे बहुत बहुत शदीद शक है मुझे। इधर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो। बताएं। चलो ठीक है, आगे चलो पाजी। दूसरे वाले वेटर को ध्यान से देखिए। लाइट जाने से पहले उसने वेस्ट कोट पहन रखा था, हाँ। लेकिन अभी उसने वेस्ट कोट नहीं वही पहन बात रखा है। है और आसपास कोई वेस्ट कोट दिख नहीं रहा है। इसका ऐसी बात मतलब है। लाइट जाने के बाद ये वेटर कहीं गया था और इसी ने अन्नू का नेकलेस चुराया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलो जी, मेहुल एक अगले रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता मेहुल है। साहब आ गए। मैंने देखा है जिस तरह वो दिखाते थे ना, सीआईडी में कोई भी कत्ल होता था तो सीआईडी को बुलाया जाए, सीआईडी को फ़ोन करो। इधर भी यही हिसाब है, मेहुल को बुलाओ जी। मेहुल से बड़ा कोई डिटेक्टिव पैदा ही नहीं है। मेहुल जिस टेबल पर बैठता है उस पर ऑलरेडी पहले से एक आदमी खाना खा रहा था। मेहुल बात? खाना ऑर्डर करके हैंड वॉश के लिए बाथरूम में चला जाता है। ये खाने में खाना क्या खा दिखाऊं? रहा था। मेहुल खाना ऑर्डर करके जूम करते हैं। भाजी रोटी है, पानी पूरी है, समोसा है, ये कोई लम्बा भी है, लम्बा। अच्छा, लैम्ब राइस है जी, लैम्ब राइस, लम्बा नहीं है। हैंड वॉश के लिए बाथरूम में चला जाता है। टॉयलेट आ गई हैंड वॉश करने के बाद मेहुल वापस अपनी टेबल पे आकर बैठ जाता है, लेकिन मेहुल को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। सामने वाला आदमी जो का त्यों बैठा है और अपना सही है। खाना खा रहा है। लॉजिकल है। आर्मी क्या बता सकते हैं? तो फिर मेहुल को क्या गड़बड़ लगी और क्या अलग लगा? सोचिए सोचिए। इसमें अलग वाली कौन सी चीज़ है? ये भी है, पानी का गिलास, ये वही खा रहा है, प्याज। ये चीज़ को ये लगता ही है, ये वाली, ये देख रहे हैं आप लोग, चिट्टा चिट्टी कोई दवाइयाँ पड़ी हुई होगा। ध्यान से देखिए, जब मेहुल हैंड वॉश करने गया था तब उसकी टेबल वाले आदमी की थाली कुछ हाँ। अलग थी। पहले पनीर वाली सब्जी थाली के लेफ्ट में रखी हुई थी, लेकिन वो पनीर- सब्जी अभी राइट में रखी हुई है। पनीर टिक्का मेहुल के इतने हाई फाई डिटेक्टिव माइंड के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। अरे चलिए यार, क्या अगली बात, पहेली देखते हैं। एंड पे करेंगे, एंड पे। सुबह सुबह एक पेंटर की अचानक लाइक से याद है, मेरी भी वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज। मौत हो जाती है कि इसकी छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पेंटर के घर पहुंच जाता है। पेंटर सही के है हाथ यार। में एक पेंटिंग थी। इंटरेस्टिंग, ठीक हो वेरी गया। वेरी इंटरेस्टिंग। ये पेंटर ने एक प्रेस की फोटो क्यों बना रखी है? सुबह सुबह क्या पता उसके घर वो ना हो स्त्री, तो उसने उसको शो को स्त्री देखने का, स्त्री और स्त्री, समझ रहे। घर पे 3 लोग मौजूद थे। मेहुल तीनों को बुलाता है और समझ जाता है कि मर्डर किसने किया होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। स्त्री, इसमें कैसे समझूँ? इसके आयरन मैन बनाओ, आयरन मैन या कोई फजूल सा लाजी खुद का लागी जो कौन है, देखना आयरन है, ये आयरन और ये आयरन मैन, ये बी वाला होना है। पेंटर के हाथ में जो पेंटिंग है उसमें एक आयरन प्रेस हाँ। बनी हुई है और दूसरे हाँ। वाले आदमी के टी शर्ट में भी आयरन मैन आयरन बना हुआ मैन बना है। हुआ। इसका मतलब उस पेंटर ने एक हिंट छोड़ दिया था जिससे समझ जाए कि उसका खून किसने किया है। अच्छा, मेहुल वाह तुरंत वाह, मीत के मरने वक्त ना, जब मार रहा था तो उसको पूरा एक टाइम मिला है। मीन्स के आप क्या लोग लेने से मारा है, उसको घंटा डेढ़ मिला, उसने बैठ के ना स्त्री बनाई है। मीन्स के स्त्री के अलावा वो बंदे का नाम लिख सकता था और बड़े काम का, लेकिन नहीं जी, उसने स्त्री बना के दिया जी। मेहुल जी आएंगे, उनको पता होगा कि मेरा कत्ल किसने किया। उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 लोग, एक घी वाला और मोची, एक सिक्के के बैग के लिए लड़ रहे थे। ठीक हो गया। डिटेक्टिव मेहुल के पास पहुंचता है। दोनों कहते हैं सिक्कों का बैग उनका है। सर जी, की बेच बेच के पाई पाई इकट्ठा करके ये पैसा बनाया है। सर जी, जूते सिल सिल के ये पैसा मैंने बनाया है।
अब समस्या ये थी कि कैसे पता किया जाए कि पहली बात तो ये वाला बंदा नहीं, ये तो है ही क्रिमिनल, क्योंकि ये पहली जो थी ना भी उसमें जो केस मेहुल जी के पास गया था, तो यही था कातिल। तो अभी भी इसी को सूलन होना चाहिए, क्योंकि जो कातिल होता है ना वो कातिल ही रहता है। सिक्कों का बैग किसका है। मेहुल को एक मस्त आइडिया कैसे चूसे मार हम। आता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी ये कैसे पता किया जा सकता है। अच्छा, ये घी बेच रहा है, ये चप्पलें बेच रहा है, समझ से बाहर है, कैसे पता करूँ। घी, मेहुल ने कॉइन्स को निकालकर पानी में डाल दिया। ठीक है। सिक्के डालते से घी की वजह से पानी में ऑयल लो। जैसी एक लेयर बनने लगी। मेहुल अच्छा। उसे तुरंत समझ गया कि ये सिक्कों का बैग घी ये तो भाई साहब वो नहीं था फोरेंसिक का वाला, क्या नाम था उसका, डॉक्टर सालुंगे से भी बड़ा फोरेंसिक एक्सपर्ट है। तुम लोग ये देखो कि उसने सिक्के डाले हैं और घी ऊपर आ गया। वाले का है। क्या बात जब भी वो लोगों से पैसे लेता होगा तो उसके हाथ उसके का घी हाथों उन में। सिक्कों में लग जाता हाँ। होगा। डिटेक्टिव घी मेहुल से की क्या इतनी बात समझदारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। एंड पे लाइक देंगे। लाइक से याद है, मेरी भी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ काइंडली। फिर मेहुल के सामने दूसरा केस आता है। इसमें दो लोग एक डॉग के लिए फाइट कर रहे थे। पहला क्या? कहता है कि डॉग मेरा है, दूसरा है। कहता है कि डॉग मेरा है। अब ठीक मेहुल है। कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे पता करे डॉग किसका है। लॉजिकल आर्मी, ठीक क्या है। आप कोई सॉल्यूशन सोच सकते हैं कैसे पता किया जा सकता है डॉग किसका है, ए या बी का। सोचिए सोचिए। देखो मैं तो यही होता ना, मैं क्या कहता कि मैंने कभी कुत्ता रखा नहीं, तो मुझे पता भी नहीं कि कैसे पता चलेगा, तो इसीलिए मेहुल साहब पे ही छोड़ देते हैं, वो जाने। लेकिन अगर मैं होता ना तो मैं कुछ भी ना कर पाता, क्योंकि मुझे पसंद है। चल ठीक है। हाँ मेहुल दोनों आदमियों को एक एक बिस्किट दे देता है और डॉग को छोड़ देता है। हाँ, अब ये- डॉग जिसके पास वो बिस्किट हाँ, खाने सही है। पहले जाएगा वो उसी का डॉग है। डॉग बी वाले के पास चला जाता है। अगर आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन है तो मुझे कमेंट में बताओ। फिर मेहुल के पास नहीं, मेरे पास बेटर सोल्यूशन ये है कि हम ना दोनों को फेंक देंगे बंदों को छत से नीचे, तो जब कुत्ता दौड़ के जाएगा ना जिसके पास, तो समझ लेना वो उसका स्ट्रीम आ जाता है। ये बहुत बेहतर सोल्यूशन है। तीसरा केस आता है। इसमें एक बच्चा दिन भर अपना अंगूठा मुंह में चूसता रहता है। समझ समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो। उसकी माँ बड़ी परेशान थी कि बच्चे का क्या किया जाए। मेहुल उसे एक मस्त आइडिया देता है। क्या आप कोई आइडिया यहाँ मेहुल को दे सकते हैं। सोचिए सोचिए। मैं होता ना तो जो तुम लोगों के जेल में चल रहा है ना वही मेरे जेल में भी चल रहा है, तो मैं वो करता। Naughty, naughty. You teasing me, you naughty, naughty. सोचो। मेहुल कहता है कि बच्चे को ढीली चड्डी पहना दो, वो दिन भर अपनी चड्डी पकड़े रहेगा हाय तो हाय मुंह में हाय। उंगली डालना ही वाह, ये बात उधर ही पहुंच गया। ढीली चड्डी, तो अगर उसकी चड्डी गिर गई तो उसने कुछ और ही भूल जाएगा। वाह वाह, मेहुल का क्या दिमाग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रीतू आज 18 साल की हो जाती है। रीतू का छोटा भाई केक लेके आता है और घर में सभी रीतू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब सही हो गया। रीतू के गांव में चुनाव होने वाले थे। मुन्ना भैया जी और कौन से भैया जी। छोटा भाई चारों वोट देने के लिए गांव जाना चाहते हैं। क्या शाम बात। में वो चारों गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और क्या अगले बात दिन है। वो चारों गांव पहुंच जाते हैं। क्या रीतू बात और है। उसके माँ बाप बोलते हैं ठीक है। कि सभी मिश्रा जी को वोट देंगे, लेकिन रीतू का भाई बोलता है नहीं, मैं तो मुन्ना भैया को वोट दूंगा। हाँ, मुन्ना अब इस बार भैया। सभी लोग अपने पसंद। पाजी देखो वोट हो रहे हैं इंडिया में, ये इंडिया की वीडियो ठीक है, लेकिन यहाँ पे वोट में ब्राज़ील का झंडा लगा हुआ है। क्या बात है। सीधा उम्मीदवार को वोट दे देते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं रीतू के भाई ने किसको वोट दिया होगा। मिश्रा जी को जो उसके मम्मी पापा ने कहा था, या मुन्ना भैया को। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। देखें बात पता है क्या है, मैं समझता हूँ कि वोट आपको अपनी मर्ज़ी से देना चाहिए, थोड़ा ज्ञान की बातें भी कर लेनी चाहिए इंसान। तो वोट तो होगा उसने मुन्ना जी को ही दिया होना, क्योंकि वोट जो होता है ना वो आपका हक होता है, जो आपने देना होता है। वोट देना होता है और कुछ नहीं देना, ठीक है। रीतू जो उसकी बड़ी बहन है वो कल ही 18 साल की हुई थी, लेकिन उसका ये तो सोचा ही नहीं है। ऋतु 18 साल की हुई है तो उसका छोटा भाई 18 से बड़े बहुत। अरे ये
ये क्या था? भाई 18 का नहीं हो सकता, क्योंकि जब बड़ी बहन ही 18 की है तो वो 18 से कम होगा, मतलब क्या पता वो उसका स्टेप ब्रदर हो। वो वोट ही नहीं दे सकता है, मतलब उसने किसी को वोट नहीं दिया था। चलिए अगली पहेली। इन तीनों में कौन जी, जीत बना गई? के। लॉजिकल आदमी सोचे, अच्छे से सोचे और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताए। वो ए क्या है? है, बी है, सी है और ऐसी जे क्या? दिया था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों में कौन भीग रही है? लॉजिकल आदमी कौन भीग रही है? असूलन तो ये भीगनी चाहिए, भीग वाली क्यों गई? पागल को इसने कहा बारिश में लहंगा पहन के आ जाए, अजीब ही है। सोचे, अच्छे से नहीं नहीं, सोचे और वीडियो मुझे अच्छी, आपका मजा आया। आंसर कमेंट कुछ करके हमने बताए। वो ए है, बी है, सी है। कुछ तो हमने गैस कर लिए थे और कुछ हम गैस नहीं कर पाए, तो इसीलिए इस वीडियो को हम लाइक करेंगे और गुड वीडियो का कमेंट भी कर देंगे, कोई बात नहीं। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, काइंडली इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन में ज़रूर दबाइएगा ताकि हम इस तरह की और वीडियोस बना सकें। इसके अलावा भी अब मैंने चैनल ओपन किया है तो कुछ और भी नई नई चीज़ें करेंगे, ताकि हमारे कंटेंट भी तो चाहिए होता है। ठीक है, तो काइंडली मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।